आइए हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे परमेश्वर आज्ञा क्यों देता है? हैं? हेलो, हैं? चलने के लिए देता है। और बताइए, हैं? गलत कामों में न जाए इसलिए देता है। अच्छी बात है। और बताइए, परमेश्वर आज्ञाएं क्यों देता है? हैं? बुरे रास्ते से बचे। और बताइए, कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी मन में आपके हैं बोलिए। हैं? आइए मेरे साथ निकालेंगे एक वचन, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय का 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ हम मनुष्यों को हाँ अपने स्वरूप के अनुसार हाँ अपनी समानता में बनाएं, हाँ और वे समुद्र की मछलियों हाँ और आकाश के पक्षियों हाँ और घरेलू पशुओं हाँ और सारी पृथ्वी पर हाँ और सब रेंगने वाले जंतुओं पर हाँ जो पृथ्वी पर रेंगते हैं हाँ। अधिकार रखे। क्या रखें? अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को, सृष्टि को बनाया। उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? सृष्टि को। परमेश्वर यहाँ पे लिखा वचन में कि उसने सृष्टि को बनाया, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के ऊपर में रहने के लिए जलचर, पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु को बनाया, प्राणियों को बनाया। प्रभु ने, परमेश्वर ने उसके बाद में जो है आकाश में रहने के लिए, उड़ने के लिए पक्षियों को बनाया, पानी में रहने वाले जलचर प्राणियों को बनाया, जैसे कि मछली है और भी कई प्रकार के प्राणी हैं जो उसमें रहते हैं, उनको बनाया। और उसके बाद परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद में किसको सौंप दिया? मनुष्य को। क्या कर दिया? मनुष्य को उसने सब कुछ बना के, दे के, सब कुछ तैयार करके सौंप दिया। और क्या बोला उसको परमेश्वर ने? है? सब पर उसको क्या दिया? सब उसके पावर में दे दिया, सब उसके अधिकार में दे दिया। तब उसके बाद देखेंगे उसी उत्पत्ति 2 के 15 में, तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, हाँ कि वह उसमें काम करे हाँ और उसकी रक्षा करे। हाँ और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, हाँ तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, कभी भी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा हाँ। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में रखा, और रखने के बाद परमेश्वर ने आदम को क्या बोला? क्या बोला परमेश्वर ने आदम को? आज्ञा दिया ना। परमेश्वर ने उसको वाटिका में रखा, और वाटिका के सभी वृक्ष के पेड़ के फल को तो बेखट के खाना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोला परमेश्वर? तो इसकी रक्षा करना। क्या करना? इसकी, इस वाटिका की रक्षा करना, और इसमें क्या करना? काम करना। इसमें क्या करना? रक्षा करना, काम करना। उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्या बोला? यहां पर जितने पेड़ हैं उनके बीच में एक पेड़ है, वाटिका के बीच में,
वो पेड़ कैसा है? भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है। तो उस पेड़ के फल को तू कभी भी नहीं खाना। क्या हो गया खाएगा तो? हालेलुया। जिस दिन तू उस पेड़ के फल को खाएगा उसी दिन तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर ने आदन की वाटिका बनाकर, पेड़ बनाकर, पौधे बनाकर, सब कुछ करके दे दिया। और जो है परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या दिया? एक आज्ञा दिया। परमेश्वर ने आज्ञा क्यों दिया? अब यही सवाल यहां पे आता है। परमेश्वर ने आज्ञा, सोने वाले बोलो हालेलुया। ठीक है। परमेश्वर ने क्या किया उसको? तो आज्ञा क्यों दिया है? देखो उदाहरण में बताता हूं आपको। आप समझो एक घर है, एक मकान आपको किसी मालिक ने बना के दिया और वो आपको सारा वहां का चाबी देके, वहां का पूरा अधिकार देके चला गया। और उसने एक ही इतना ही बोला कि भाई तुम इसे अच्छे से रखना, देखरेख करना, इसका संभालना, इसको इसमें बढ़िया से रखना, और वो चला गया। तो कहने का जो मतलब है, मनुष्य को अब अधिकार के, आपके अधिकार में चीज है, आपके पास में वो चीज है, उस पूरी प्रॉपर्टी की चाबी आपके पास है। तो मालिक अब वहां रहता नहीं है, मालिक कहीं और रहना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? हैं? वो आज्ञा ही दे सकता है। वो क्या दे सकता है? क्योंकि वो है नहीं ना। वो भाई परमेश्वर ने मनुष्य को सारा पावर अधिकार दे दिया, दे कि नहीं दिया? पृथ्वी पर का सारा अधिकार दे दिया। तो अब परमेश्वर जब मनुष्य को कुछ देना चाहता है या कुछ दे सकता है तो वो अधिकार तो दे दिया। अब क्या देगा उसको? क्या देगा उसको? उसको नियम ही दे सकता है, उसको कानून दे सकता है, उसको आज्ञा ही दे सकता है। इसके अलावा कुछ दे ही नहीं सकता परमेश्वर। इसलिए मैंने बोला कि परमेश्वर आज्ञा क्यों दे सकता है? क्योंकि उसके पास मनुष्य के लिए कुछ नहीं है। मनुष्य को पहले से दे चुका है, और मनुष्य को उसने पहले से दे चुका है, इसलिए वो आपको और कुछ दे नहीं सकता। इसलिए वो आपको केवल आज्ञा दे सकता है। हम आशीष कैसे प्राप्त करते हैं? हम आशीष कैसे प्राप्त करते हैं? आज्ञा पे चलने से। आप किसी की प्रार्थना से या किसी के सर पे हाथ रख देने से आप आशीषित नहीं हो रहे हैं। आप आज्ञा मानने से आशीषित हो रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं आपके और मेरे पास में। केवल क्या है? क्या है? केवल आज्ञा है। अब समस्या ये है, आज्ञाएं मानी कैसी जाती है? आज्ञाओं का पालन कैसे होता है? अब मैं कहूंगा मैंने, परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया, अब आप पालन करो। कैसे पालन करोगे? हैं? भाई किसी मालिक ने समझो आपको एक मकान दे दिया है और बोला आपको इसका देखरेख करो, इसका रक्षा करो, इसका रखवाली करो, इसका सब कुछ करो, इसमें सब कुछ मैं दे दिया है, और वो दूर देश चला गया है और कुछ दिन बाद फिर वापस आएगा और वो देखेगा अपने घर, अपने मकान को, अपनी चीजों को जो आपको दिया गया था। अब उसके नजर के आड़ में
उसके गैर हाजिरी में अब आपको जीना है, उसकी गैर हाजिरी में आपको उस घर में रहना है, उसकी गैर हाजिरी में आपको उस घर के देखरेख करना है, उसकी गैर हाजिरी में आपको उस समय में वहां पर जीवन जीना है। अब जिन जिन बातों की उसने आज्ञा दे के गया, उन आज्ञाओं का पालन यदि करते हुए यदि आप जीवन बिता रहे हैं तो सही है, लेकिन यदि उस आज्ञाओं का, अरे मुझे तो कोई देख नहीं रहा है, मालिक तो बहुत दूर चला गया है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, और हम अपने मनमर्जी का जीवन जीने लग जाए। अक्सर ऐसे होता है कि नहीं? स्कूल में अभी एग्जाम आएंगे, बच्चे लोग स्कूल में जाएंगे, वो टीचर को देखते रहेंगे, किधर में गया, हाँ इधर गायब हो गया, चीटिंग करेंगे। हालेलुया। बस उसको इधर से उधर होने का बस थोड़ा सा इंतजार करेंगे और चीटिंग क्या करना चालू कर देंगे। सही गलत है? मेरे प्रियो, कहने का मतलब जो है, अब आज्ञाएं मानी कैसी जाती है? हैं? सवाल यहां पे आता है कि मुझे तो आज्ञा दे दिया है, लेकिन इसका पालन मेरे जीवन से कैसे होगा? मैं कैसे करूंगा इसका पालन? मेरे साथ एक वचन निकालो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय में ये, और उसके पहले वचन से पढ़िए। इन बातों के पश्चात हाँ ऐसा हुआ कि हाँ परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हाँ हे अब्राहम। हाँ उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, हाँ जिससे तू प्रेम रखता है, हाँ संग लेकर मोरियाह देश में चला जा, हाँ और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हाँ। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक हाँ और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, हाँ और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला हाँ जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हाँ। तीसरे दिन अब्राहम ने आगे उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, हाँ और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। हाँ यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? परमेश्वर जो बोलता है वो आज्ञा मानी जाती है। परमेश्वर जो बोलता है क्या मानी जाती है? वो आज्ञा मानी जाती है। परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम से? हैं? इतना बड़ा वचन पढ़ लिया, आपको किसी को पता नहीं? बाइबल में ध्यान नहीं है क्या? कहां ले जा? क्या करने के लिए? होम बलि चढ़ाने के लिए ले जा। अब्राहम ने क्या किया? तड़के उठा और अपने बच्चे को लिया, एक गधे के ऊपर में लकड़ियां रखी, उसको छुरी रखी, सब सारी वस्तुएं रखी, और लेके वो मोरिया देश चला गया। मोरिया देश में जाने के बाद उस पर्वत पे चला गया। उसके बाद जब हम देखते हैं कि उसके 9 से पढ़िए। जब वे उस स्थान को, हाँ जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, हाँ पहुँचे, हाँ तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, हाँ और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर हाँ वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हाँ फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया हाँ कि अपने पुत्र को बलि करे। हाँ तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हाँ। हे अब्राहम, हे अब्राहम। हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, हाँ देख मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। उसने कहा,
उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, ना उसे कुछ कहे, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हाँ, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय मानता है। आज्ञाओं का पालन कैसे किया जाता है? आज्ञाओं का जो पालन है वो कैसे होता है एक इंसान से? इसको तो परमेश्वर ने बोल दिया, बोलने के बाद परमेश्वर चला गया। अब अब्राहम के ऊपर भी निर्भर करता है, क्या उस बात को वो मानता है कि नहीं मानता है? उस बात को वो, परमेश्वर ने मेरे प्रिय अब्राहम को बोला, आकाशवाणी हुई, आकाश से एक बड़ी वाणी हुई और परमेश्वर ने बोला तू इस देश को, इस बच्चे को लेके मोरिया देश में चले जा और वहां पर इसको बलि करके चढ़ा दे। परमेश्वर ने वहां पर बोल के चला गया। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम उस बच्चे को लिया, उस लकड़ी को लिया, वो सारे संसाधन को लिया और उसको लेकर सीधा जो है मोरिया देश में उस पर्वत पे चला गया। और जैसे ही बच्चे को बलि करने ही वाला था, उतने समय में क्या आया? फिर से स्वर्गदूत की तरफ से क्या आई? आकाशवाणी आई, हे अब्राहम तू रुक जा, तूने अपने इकलौते बेटे को भी रख नहीं छोड़ा है। इससे ये मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का क्या मानता है। तो आज्ञाओं का पालन होने का एक ही कारण है, परमेश्वर का भय। क्या है? यदि जिसके जीवन में ईश्वर का भय नहीं है, वो आज्ञा नहीं मानता। देखो, आदम को भी परमेश्वर आज्ञा दिया। देखो, परमेश्वर आज्ञा दे देता है, देने के बाद वो एक बार फिर वापस, क्यों परमेश्वर वापस उस अदन की वाटिका में आया? परमेश्वर उन चीजों को चेक करने के लिए है जो चीज परमेश्वर ने उसको सौंप दी थी। क्या आदम ने और हवा ने क्या किया है? मैंने इन्हें कुछ आज्ञा दे के रखा था कि इस वाटिका के सभी पेड़ के फल के वृक्ष को तू खा लेना, लेकिन एक ही वाटिका के बीच में एक वृक्ष है, उसके फल को तू नहीं खाना। ये आज्ञा देकर परमेश्वर चला गया था और तब जाकर परमेश्वर वापस उस वाटिका में आता है और वो चेक करने के लिए आता है कि यहां पर आज्ञा का पालन किसने किया है कि नहीं किया है। आदम के अंदर से परमेश्वर का भय क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। आप बड़े विश्वास में अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बड़े विश्वास में आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं कि मेरे बेटा बेटी पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छे होनहार बनेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन उस लड़का लड़की के अंदर में अपने यदि माँ बाप का भय समाप्त हो जाएगा तो वो वहां पर कोई भी गलत काम कर लेंगे। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? क्या समाप्त हो गया? किसका भय? अपने माँ बाप का, उनका आदर का, उनके सम्मान का, उनकी इज्जत का। जब भय हमारे अंदर से समाप्त हो जाता है, तब जाकर वो आदमी गलत कदम उठाता है। और आदम ने जब इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे आशीष नहीं मिला। क्या मिला उसे? उसे जिस जगह परमेश्वर ने रखा था वहां का एक पेड़ भी आदम ने नहीं लगाया था, वहां का कोई गार्डन को आदम ने नहीं बनाया था। आशीष गिफ्ट होता है। आशीष जो होती है गिफ्ट के रूप में हमें मिलती है, जिसका परिश्रम हम नहीं करते लेकिन उसका फल हमको खाने को मिलता है, उसको आशीष कहते हैं। जिस पेड़ को आपने कभी लगाया नहीं लेकिन आपको फल खाने के लिए मौका मिलता है, उसको आशीष कहते हैं। लेकिन आप यदि उसमें मेहनत करके कुछ करने का काम कर रहे हैं, वो आशीष नहीं है, वो श्राप है। आदम को वहां से निकाला गया, फिर उसको बंजर भूमि में डाल दिया गया और परमेश्वर ने बोला आज के बाद तू खुद बोएगा, खुद खाएगा, खुद काटेगा, खुद खून पसीना बहाएगा, खुद मेहनत करेगा और उसके बाद तेरे को खाना मिलेगा। सब काम अब तू खुद करेगा। जो काम मैं तेरे लिए कर रहा था वो सब काम अब तू खुद करेगा।
यह है आशीष और श्राप का अंतर। परमेश्वर अब आपको और मेरे को कुछ दे नहीं सकता केवल आज्ञा के अलावा, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दे दी है। ऑलरेडी परमेश्वर ने पृथ्वी और पृथ्वी की हर वस्तु दे दी है। अब्राहम चाहे तो अपने एकलौते बेटे से बहुत प्यार कर सकता था। अरे बाप रे, 100 साल के बाद मुझे बच्चा मिला है और ऐसी वाणी मुझे सुनने मिल रही है कि मुझे कह रहा है परमेश्वर कि जाओ से तू बलिदान कर दे। उस समय मां बाप का कलेजा कैसा लगना चाहिए? लेकिन अब्राहम को किसका भय था? हाँ। और भय का कारण क्या हुआ? उसके 15 में पढ़िए। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा। दूसरी बार स्वर्ग से परमेश्वर ने अब्राहम के उस स्वर्गदूत ने पुकार के बोला, यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ। मैं अपनी ही शपथ और मैं यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है, तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। क्या करूंगा? आशीष। क्या करूंगा? आशीष। कैसा आशीष दूंगा? निश्चय आशीष दूंगा, जिसे कोई दुनिया की ताकत नहीं छीन सकती। वो आशीष मैं दूंगा। हालेलुया। हम सब के जीवन में बहुत सारी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। अब आप कहोगे बोला तो कोनो देखत नहीं है। देखने वाला देख रहा है, देखने वाला देख रहा है। जिसमें भय है ईश्वर का, वो आज्ञाओं का पालन दुनिया की हर जगह जाके करके दिखाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने मसीह विरोधी राष्ट्र बेबीलोन के अंदर में परमेश्वर का आज्ञा का पालन करके दिखाया। दानियल ने मसीह विरोधी राष्ट्र के अंदर में परमेश्वर का आज्ञा का पालन करके दिखाया। आज्ञाओं का पालन वही कर सकते जिनके अंदर ईश्वर का क्या है? भय मनुष्य से आज्ञाकारी बनाता है। जिसमें भय समाप्त, जिसके जीवन से भय समाप्त, सब समाप्त। कई बार हम लोगों को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए, समाज के बीच में, परिवार के बीच में, कई सारे रिवाज और परंपराओं के बीच में हम जाते हैं और वहां पर हम, क्या वहां पर आपको परमेश्वर नहीं दिख रहा है? क्या वहां पर परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर नहीं लगी हैं? लगी कि नहीं लगी हैं? हर समय ईश्वर की आंखें हमारे जीवन पे लगी रहती है और वो आंखें लगी रहती है और वो आशीष और प्रतिफल जो होता है वो जीवन में, हमारे जीवन में वो प्रतिफल के रूप में जो दिखता है वो केवल हमारी आज्ञा मानने का वो एक सबसे बड़ा प्रतिफल होता है। आज्ञाकारी होने का हमारा प्रतिफल होता है। और जहां पर हम आज्ञाकारी नहीं होते हैं वहां समझ लो ना, हमारे जीवन से वो आशीष श्राप में चली गई। किसी नौकर को दुकान की चाबी दे दी जाए और दुकानदार समझो जो मेन मालिक है, घर के बाहर चला जाए। अब उसके हाथ में तिजोरी है, चाबी है, पैसा है, सब कुछ है, सारा सामान है। अब उसके ऊपर में निर्भर करता है कि वो उस मालिक का भय कितना अपने अंदर रखता है, उस मालिक के प्रति कितना डरता है। यदि वो ईमानदार है, मालिक के प्रति उसके अंदर में भय है, तो निश्चय वो बिल्कुल ईमानदारी से 1-1 रुपए का हिसाब किताब रखेगा और सब कुछ जो है बढ़िया से करना चालू करेगा। लेकिन यदि उसके अंदर मालिक का भय क्या हो जाए तो क्या करेगा वो? हैं? भयंकर लोग सो रहे भाई, मुझे बड़ा दुख लग रहा है। क्या हो गया तुम लोग को? सब वो लोग सो रहे। जाओ ना थोड़ा मुंह हाथ धो के आओ बाहर जाके। हैं? रात भर क्या कर रहे हो तुम? जागत रहे हो क्या? हैं?
सोना चांदी पीने पर गए रहे हो का रात में? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे जीवन में ईश्वर का भय यदि नहीं है तो आज्ञाकारिता नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला इसका प्रतिफल यह होगा कि तुझे मैं निश्चय क्या दूंगा, निश्चय आशीष दूंगा, निश्चय 100%। यह आशीष तुमसे कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञा दिया। उसके बाद में बोला परमेश्वर ने कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं तुम इसको तो मानोगे तो तुम ही मेरा धन ठहरोगे। 19:5 निर्गमन 19:5 पढ़िए। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे। थोड़ा एक वचन ऊपर से पढ़ेंगे 4 से। तुमने देखा है कि मैंने मिस्त्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को बोला कि देखो परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से निकाल के लाया कनान देश ले जाने के लिए, तो उनको सीने पर्वत पे लाया। सीने पर्वत के पास इस्राएली लोगों ने अपना पूरा तंबू खड़ा किया, अपना डेरा लगाया। फिर परमेश्वर बोला देखो कैसा मैं तुमको उकाब पक्षी के समान उड़ा के लाया। मतलब जो है उकाब पक्षी के ऊपर पंखों में बैठा के लाया। कभी आप प्लेन में सफर किए? दिल्ली जाना है तो मात्र 1 घंटे में आदमी यहां से दिल्ली पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता है कि वो दिल्ली कब पहुंच गया। ठीक है, ईश्वर का ऐसा सौभाग्य मेरे जीवन में हो कि मैं 2 बार गया। हालेलुया। तो ऐसा ही परमेश्वर यहां पर इस्राएली को बोलता है कि तुमको मैंने ऐसा उड़ा के लाया, तुमको कुछ पता नहीं चला। लाल सागर आया तो बीच में 2 भाग हो गया, जंगल आया रास्ता निकल गया, खाने को नहीं था मन्ना खिलाया, पानी नहीं था चट्टान में से तुमको पानी पिलाया, हर चीज एकदम अद्भुत हुआ। लेकिन यहां परमेश्वर सब इस्राएली लोगों को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बोला देखो अब यहां से यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे, मेरे वाचा का पालन करोगे और मेरी विधियों पे चलोगे तो तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, तुम ही मेरी प्रजा ठहरोगे, तुम ही मेरे लोग ठहरोगे और तुम्हारे द्वारा ही मैं पूरे दुनिया के अंदर में जो है एक बड़ा अद्भुत सा परमेश्वर का कार्य इस संसार में प्रकट करूंगा, क्योंकि तुम जो हो मेरे चुने हुए लोग हो। ऐसा बोलकर परमेश्वर ने जो है वहां मूसा के द्वारा ये बातें बोली। अब देखो ये 40 साल तक जंगल के अंदर में अब ये लोग चलने लगे, तब देखा परमेश्वर की वहां पे जितने इस्राएली थे उन लोगों में ईश्वर का भय नहीं था। यदि ईश्वर का भय होता तो आज्ञाकारी होने के लिए क्या करते वो लोग मालूम है, अपने आप को सचेत रखते। लेकिन उन लोगों ने अधिकतर परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन ही किया। जैसे ही मूसा आज्ञाओं को लेने के लिए 40 दिन और 40 रात के लिए जब वो सीने पर्वत पे गया, तब इधर में देखता है तो ये सारे लोगों ने जो है एक बाल देवता बना लिया और उसके पीछे आगे घूमने लगे, नाचने लगे। वो लोग पूजा अर्चना सब प्रकार के काम करने लगे। तब परमेश्वर ने देखा ये लोग तो मेरा आज्ञा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और परमेश्वर ने वहां पर उस मूसा के द्वारा पट्टी को पटकाया और वो कितने सारे इस्राएली वहां पे मर गए। उसके बाद जब परमेश्वर ने उनको देखा कि वो आज्ञा का उल्लंघन करने वाले में से बन गए,
तो अब हम कहेंगे कई विश्वासी लोग बोलेंगे कि मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है। अब आप सोचते होंगे कि मेरे को तो कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, आपको कोई पास्टर नहीं देख रहा है, आपको कोई अन्य विश्वासी नहीं देख रहा है, आप सबसे छुप के काम करो, सबसे। लेकिन देखने वाला जो परमेश्वर स्वर्ग से क्या कर रहा है, वो तो देख रहा है ना। अब देखो, वो हमें, हमारे जीवन से वो आज्ञाओं का पालन तभी होगा यदि मेरे अंदर ईश्वर का भय है। तो यदि भय ही नहीं है, जबकि परमेश्वर ने अपने विषय में सारा परिचय दिया, मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं, मैं भस्म करने वाली आग हूं, मैं जल उठने वाला ईश्वर हूं, और ऐसे बोल बोलकर परमेश्वर ने अपने कई सारे प्रमाण भी दिए। सदोम और अमोरा नगर को पूरा आग गिरा के नाश करके दिखाया। परमेश्वर ने पूर्वी काल के समय काल के नूह के समय में सारे दुनिया को उसने पानी और जल के द्वारा पूरा नाश करके भी दिखाया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को परमेश्वर इस पृथ्वी पे करके दिखाया, केवल यही दिखाने के लिए कि वो अपना परिचय देना चाहता है कि मैं कैसा ईश्वर हूं। फिरौन के समय में जब मेरे प्रिय वहां पर मिस्र देश के अंदर में आप देखते हैं कि परमेश्वर ने ओले गिराकर पूरी फसल को नाश करके दिखाया, मेंढक भेजकर पूरा उनका रहन सहन खान पान चितिर बितिर करवा दिया, वहां की नील नदी को पूरा लहू से लाल करके दिखा दिया, पूरी मछलियां मर गई, सब कुछ खत्म हो गया। और वहां पे क्या क्या काम नहीं किया परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर दिखाया। ये बाइबिल जो है पूरा परमेश्वर का क्रोध का परिचय भी है इसमें। जब इतना परमेश्वर है तो हमारे अंदर उसका कितना भय होना चाहिए, बोलिए ना, है? कितना भय होना चाहिए। हाँ, अभी अनुग्रह समय काल की कलीसिया में यीशु मसीह का प्यार बहुत है, इसलिए लोग सोचते होंगे कि नहीं अभी हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, सब तो चलता है। या आप और मैं चला रहे इसलिए चलता है, मेरे प्रिय, एक्चुअल में चलता नहीं है। इन्हीं इस्राएलियों ने क्या किया, गिनती की पुस्तक उसके 25 अध्याय में थोड़ा पढ़िए, देखिए वहां पे क्या लिखा है। पढ़ो, 25 का पहला पद से पढ़ो। इस्राएली में रहते थे, हाँ, और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। हाँ, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, हाँ, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। हाँ, यो इस्राएली बाल-पोर देवता को पूजने लगे। हाँ, तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। क्या हुआ? क्या देखा? तो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। क्या देखा? अन्य देवता की क्या करने लगे? तो पूजा करने लगे। हाँ, परमेश्वर ने पहले ही बोला था, सबसे पहली आज्ञा में दिया था कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर के रूप में नहीं मानना। दूसरा काम, वो लोग मोआबी स्त्रियों के साथ कुकर्म करने लगे, वे विचार करने लगे। क्या करने लगे? हाँ, ऐसी रीति से मेरे प्रियो सब चीज करने के बाद परमेश्वर का जो क्रोध है उनके ऊपर में क्या हुआ? भड़का। और क्या हुआ? और यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़ लो, यहोवा के लिए धूप में लटका दे, हाँ, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। हाँ, तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, हाँ, तुम्हारे जो जो आदमी बाल पोर के संग मिल गए हैं, हाँ, उन्हें घात करो। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध शांत कब हुआ? जिन जिन लोगों ने ऐसा ऐसा काम किया, जब उनको पुण्य लोगों ने मिलकर उसको जब पूरी तरह से घात करके उनको जब मार डाला, तब परमेश्वर का क्रोध क्या हुआ? शांत हुआ। आप
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर एक तिहाई मतलब करोड़ों करोड़ों लोगों को परमेश्वर जो है इस महाक्लेश काल के अंदर में बहुत से लोगों को मारने वाला है। उस समय काफी लोग मरेंगे और बहुत लोग सब नाश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह समय काल वहां समाप्त हो जाएगा। फिर वापस यही परमेश्वर का स्वरूप को जो है आप उस 7 साल के महाक्लेश काल में देखेंगे। धरती का हर एक आदमी कांप जाएगा जब उसकी दहशत और जब उसकी विपत्ति इस पृथ्वी पर जब आना चालू हो जाएगी। पृथ्वी का एक एक व्यक्ति के अंदर से मेरे प्रियो ऐसी थर 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 थराहट निकलेगी और वो समझ जाएंगे कि सच में परमेश्वर का क्रोध कितना खतरनाक होता है। आज यीशु मसीह आपके मेरे लिए पिता के दाहिनी ओर खड़ बैठकर वो प्रार्थना करता है और आपके लिए मेरे लिए वो समय मांगता है। इसलिए आज हम जिंदा हैं, इसलिए हमारे अंदर में ईश्वर का भय नहीं है। इसलिए हम जब पाप में कर चले जाते हैं फिर भी परमेश्वर बोलता है, हे पिता, हे प्रभु बोलता है, हे पिता इसे 1 साल और दे मेरी ओर से, इसको 1 साल और दे मेरी तरफ से। वो यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर में बैठकर मेरे लिए और आपके लिए पिता से समय मांगता है। पर यदि हम उसी समय को समझने लग जाए कि नहीं मैं ऐसा ही जीवन जीऊंगा तो गलत है। आज बहुत से विश्वासियों के जीवन में आशीष क्यों नहीं है? इधर अच्छा प्रार्थना करते हैं, इधर अच्छा चर्च आते हैं, उधर जाके गुटखा दबा के देते हैं, उधर जाके बीड़ी फूंक देते हैं, कोई तमाकू चल रहा है जिसका, किसी का गालियां चल रहा है, किसी का लड़ाई चल रहा है, किसी का झगड़ा चल रहा है, किसी का बुराई चल रहा है, किसी का चुगली चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो क्यों कर रहे हैं? उन्हें डर क्यों नहीं लग रहा है? ईश्वर का भय नहीं। हमें उस परमेश्वर के सामने में थरथराना चाहिए। परमेश्वर किससे प्रेम करता है? जैसा नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय उसके दूसरे वचन में पढ़िए। परमेश्वर किसके निकट में रहता है और किससे प्यार करता है? उससे ऊंचे पर श्राप दिखाई दिए। 66 का 2। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, हाँ, इसलिए ये सब मेरी ही है। ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई इसलिए सब मेरी है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, पर मेरा ध्यान उसी की तरफ रहता है, उसी की तरफ मैं दृष्टि करता हूँ जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन है और जो खेदित मन का है, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। जो मेरा वचन सुन के क्या करता है? हाँ, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन सुनने के बाद में थरथराहट और कपकपी आ जाती है, ऐसे ही लोगों के पास में परमेश्वर रहता है, ऐसे लोगों की परमेश्वर सुनता है। ये साहब को जब परमेश्वर दर्शन दिया तो क्या बोलता है? ऐसा, हाय मेरा मुंह, घबराहट सी ठल गई उसको। जब मूसा ने जब जलती हुई झाड़ी को देखा, मूसा भाग रहा था वहां से, क्या हो रहा है यहां पे? परमेश्वर की सामने में थरथराहट होना चाहिए। मालूम है आज बहुत से मसीह लोगों को आशीष क्यों नहीं मिलता? चर्च में हम बहुत अच्छा प्रभु के साथ रहने की कोशिश करते हैं। कई बार शादियों में, बारातों में, मिट्टियों में, किसी और कार्यक्रम में जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वहां जाने के बाद वहां संसार के ही हो जाते हैं। पूरा भय खत्म, ईश्वर का भय खत्म, उन्हीं की तरह मूर्ति पूजा करना चालू कर देते हैं। क्या ईश्वर नहीं देख रहा है क्या? यदि हमारे अंदर से भय समाप्त होगा तो क्या करेगा? जो हमको दिया था वो छीन लेता है परमेश्वर। आदम से वाटिका छीन लिया। जाओ आदम तुम बंजर भूमि पर वापस फिर से। और जो ईश्वर का भय है वो अपनी जान दे देगा, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा।
शद्रक मेशक अबेदनगो आग में जल गए, आग में जलने को तैयार हो गए, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। वो राजा के बनाए हुए सोने की मूर्ति के सामने में सर नहीं झुकाया। क्या मिला? बेबीलोन के प्रधान बने, आशीष मिली। राजा बेलशस्सर के बाद चौथा राजा कोई और नहीं, उस दानियल था मेरे प्रिय बेबीलोन का राजा। बेलशस्सर ने बोला था मेरे बाद तू राजा बनेगा। आशीष मिली, और वो भय हमें अंदर जिंदा रखना होगा। इसलिए मैंने बोला ना, परमेश्वर अब किसी को कुछ दे नहीं सकता, केवल आज्ञा देगा। आज्ञाओं के अलावा परमेश्वर कुछ नहीं दे सकता, और अंत में वो आज्ञाओं का न्याय होगा। इसलिए आज और आपको और मेरे को परमेश्वर क्या बनाना चाहता है? पढ़िए लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन को पढ़िए। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, 17 से पढ़ेंगे। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर ले आए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। कैसी प्रजा? वो योग्य प्रजा। कैसी प्रजा? हाँ, आज्ञा मानने वाली योग्य प्रजा इस समय यीशु मसीह तैयार करने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया है। हालेलुया। और आज्ञाओं का पालन कब होता जानते हैं आप? गुप्त स्थान में होता है, और वही करता है जिसके अंदर क्या है? किसका भय? सब नहीं कर पाते। आदम अपने भाई के प्यार में पगला गया था, इसलिए उसको ईश्वर का भय खत्म हो गया। गेहजी धन के मोह में पागल हो गया, इसलिए परमेश्वर का भय चला गया। उसके जीवन पर नमान कोड़ी का श्राप आया। एक पति अपने पत्नी को घर में रखा है और वो दिन भर काम में बाहर जाता है। उसे थोड़ी मालूम है कि उसकी पत्नी उसके पीछे क्या कर रही है, लेकिन उस पत्नी के अंदर अपने पति का भय है जो उसे पवित्र बनने पर मजबूर, पवित्र रखने पे मजबूर, पवित्र रहने पर उसे वो मजबूर करती है। एक स्त्री अपने पति को घर के बाहर भेजती है, उसे थोड़ी मालूम है कि मेरा पति बाहर में क्या करने वाला है, लेकिन उस पति के अंदर में अपने पत्नी के प्रति पवित्रता है, उसकी इज्जत है, उसके प्रति उसके मन में प्यार है, तो वो अपने आप को बाहर पवित्र रखता है और पवित्र घर वापस आता है। वो भय है। किसी पर किसी का काबू नहीं है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। आज के समय में तो और ज्यादा आजादी हो गई है। आज का संसार तो और ज्यादा ही पाप और बुराई के पीछे चले गए मेरे प्रियो। लेकिन सावधान रहें, जो लोग परमेश्वर का आज्ञा का पालन करके अपने अंदर भय रखेंगे वही आज्ञाकारी बने रहेंगे। आपके लिए आज्ञाओं का पालन कोड़े और लाठियां और किसी और चीज से आपको मार के या पीट के आज्ञा का पालन नहीं करवाया जाएगा। जैसे बच्चों को छोटेपन में आप छड़ी मारते हो और उसके बाद उसकी गलती देखकर उसको छड़ी लगाते हो सुधरने के लिए, ऐसा कोई आपको संसार पे नहीं करेगा। कोई करेगा क्या मेरे प्रिय? इसलिए हमें सावधान होना चाहिए कि मुझे केवल परमेश्वर की आज्ञा ही जो है, जो मुझे सौंपी गई है, क्योंकि अंत में यीशु मसीह जब आएगा, न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होएगा, तो केवल वही बात हमारे सामने आएगी कि हमें जितनी आज्ञाएं सौंपी गई थी उनको हमने कितने मन लगाकर मानी है।
उनका पालन हमने कितने अच्छे से किया है। अभी तो बहुत कुछ छुपा छुपी, चोरी डकैती, दुनियादारी, अंदरूनी कार्य खूब चल रहे होंगे। आप सोचते भी होंगे अरे कोनो मोला देखत नहीं है। आजकल तो ऐसे ऐसे लोगों ने मोबाइल रखा है, ऐसे ऐसे सभी चीज में जाओ तो एक पासवर्ड खोलना पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये तिजोरी में 10 लाख रुपया है तो वो तिजोरी में 5 लाख रुपया है। व्हाट्सएप खोलो तो एक पासवर्ड, फेसबुक खोलो तो एक पासवर्ड, उसके बाद में कुछ और टेलीग्राम इंस्टाग्राम में जाओगे तो अलग अलग पासवर्ड। जाने माने क्या है यार। एक भाई को एक नंबर मांग रहा था मैं, वो नंबर देने मेरे को 5 मिनट लगा दिया। तू क्या कर रहा है? पासवर्ड देख रहा हूं। तू तेरा मोबाइल है कि तिजोरी की चाबी है? हालेलुया। यहाँ पे पासवर्ड पे पासवर्ड, पासवर्ड पे पासवर्ड लगा के रखा है। तू रखा क्या अंदर में, बता, मैं इसको पूछो। हालेलुया। हम यहाँ पर अपने अपराध को छुपाने के लिए कई सारे षड्यंत्र रच सकते हैं। सक्सेस भी हो जाओगे, लेकिन पिटारा तो खुलने ही वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय क्या करना चाहिए? हमें सावधान हो जाना चाहिए। आज्ञाकारी बनेंगे। देखो, आशीष आपको बता के नहीं आएगी। यूसुफ को पूरा जेल में बदनाम करके जेल में रख दिया गया था, लेकिन उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी, उसकी आज्ञाकारिता, उसे मालूम थी कि मैं परमेश्वर का भय कैसे मानता हूं। पोतीफर की पत्नी ने बदनाम करके उसको जेल भेजवा दिया। व्यभिचार कर 376 की धारा लगाकर उसको 15 साल की जेल हो गई। यूसुफ के कपड़े अपने हाथ में रखकर पोतीफर की पत्नी ने मेरे जज के सामने साबित कर दिया कि यूसुफ ने मेरे साथ में बलात्कार किया। जज ने उसको सजा दे दिया और वो जेल चला गया। लेकिन उसकी वफादारी कहां, किसको पता है? उसने बोला, मैं ऐसा काम करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उसमें किसका भय था? उसमें ईश्वर का भय था। उसे परमेश्वर का भय था। उस परमेश्वर के भय ने उसे बचा लिया। ठीक है, दुनिया ने बदनाम किया, संसार ने बदनाम किया, लोगों ने बदनाम किया, लेकिन वो ईश्वर की दृष्टि में जो है पवित्र था। हालेलुया। अंत में क्या हुआ? आप देखते हो कि जो परमेश्वर, इसलिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से आप आशीष में जाएंगे और नहीं मानेंगे तो श्राप में जाएंगे। श्राप उसको बोलते हैं जो दिया वो छीनेगा, आशीष उसको बोलते हैं जो नहीं दिया उससे 2 गुना आपको मिलेगा। कई गुना आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, हम कहीं भी है दुनिया के किसी भी कोने में रहते क्यों ना होंगे, कहीं भी काम करते होंगे, कहीं भी हमारी उठना बैठना होगा, लेकिन आपके पास में ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। इसे कभी मत भूलो। इसे हर समय स्मरण रखने की आदत डालो। इसे हर समय अपने दिमाग में स्क्रू के समान टाइट कर लो कि सोते उठते बैठते लेटते मैं हर समय परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर में चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं। ओ भय, हमारे अंदर का भय ही हमें आज्ञाकारी बनाता है। एक संतान उसने अब्राहम ने दिया, उसे आशीष दिया। परमेश्वर ने क्या बोला? तेरी संतान को मैं ऐसी बढ़ाऊंगा। तू ये तारे गिन सकता है क्या? बोला नहीं, ऐसी तेरी संतान होगी अनगिनित। तू आशीष का मूल होगा। तेरे द्वारा सब कुल के लोग तेरे आशीष पाएंगे। एक व्यक्ति की आज्ञा मानने से उसकी पीढ़ी पीढ़ी को आशीष मिल गई। आप आज्ञाकारी बनेंगे, आपकी पीढ़ी आशीषित हो जाएगी। और आज्ञाएं केवल परमेश्वर, इसलिए मैं बोला केवल परमेश्वर आज्ञा ही दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। कई लोग प्रार्थनाओं करते होंगे, हे प्रभु मोला सोना दे दे, चांदी दे दे, पैसा दे दे, रुपया दे दे, अच्छा काम दे दे, अच्छी नौकरी दे दे, अच्छा चाकरी दे दे, मोला स्वस्थ कर दे प्रभु। सब प्रभु को मांगते होंगे। प्रभु कभी नहीं देता किसी को।
परमेश्वर क्या बोला, मैं आज्ञा दे दिया हो बेटा, तू कहां इधर मेरे पीछे गाना गा रहा है? तो आज्ञाओं का मानना, सब आएगा तेरे पास में। एक धनवान यीशु मसीह के पास आया था कि नहीं आया था? उसने बोला अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसको बोला तू परमेश्वर की आज्ञा को नहीं जानता, क्या बोलता है? उसको मान बोलता है। तो क्या बोलता है, मैं तो बचपन से मानते आ रहा, बोलता है। वो क्या था? वो कैसा था? बहुत धनी था। वो आज्ञाकारी होने के कारण उसके जीवन में आशीष थी। वो धनवान व्यक्ति था, इसलिए बोला मैं बचपन से मानते आ रहा हूं। मैं आज इजराइल इतना आशीषित देश क्यों है? आज अमेरिका इतना आशीषित देश क्यों है? जितने भी यूरोपियन देश इतने आशीषित क्यों हैं? आप नागालैंड में जाएंगे मेरे प्रियो, वहां पर मालूम है, वहां के घर का झाड़ू पोछा लगाने वाला आदमी दूसरे देश का आता है, दूसरे स्टेट का आता है। मजाल है संडे को किसी का घर में एक भी, मेरे पे एक छोटी सी चाय की दुकान भी संडे के दिन नागालैंड में चालू नहीं रहती है, सब बंद। वो इतना आज्ञा मानते हैं परमेश्वर का, और भय आज्ञा का पालन कराता है। वही भय आदर कराता है, भय इज्जत कराता है, भय हमारे जीवन से आज्ञाओं का पालन कराता है। जिसके अंदर भय खत्म है, यदि किसी के घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, यदि उस घर के बच्चे लोग उसको यदि आदर नहीं देते, मतलब साफ है उसके अंदर का भय खत्म, मतलब आदर खत्म। ये भय मनुष्य से आदर करवाता है, भय मनुष्य की इज्जत करवाता है, भय मनुष्य को रिस्पेक्ट दिलाता है। इसलिए अपने जीवन को चौकसी करिए। ये मत सोचिए मेरे प्रियो कि हमारे लिए सब कुछ अंधेरे में और छुपा हुआ खजाना, नहीं, बहुत कुछ है। आज्ञाकारी बनना सीखे। अब्राहम, इसहाक, याकूब की कहानी ऐसी नहीं है, आज्ञाकारी की कहानी है, ईश्वर के भय की कहानी है। इसलिए परमेश्वर हमें केवल आज्ञा दे सकता है, और उसके बाद में चालू हो जाएगा आपके जीवन में आशीष और शराब का खेल। यदि कोई विश्वासी कहे मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो यदि प्रार्थना बस करवाने के लिए सोचता है कि मैं प्रार्थना ही करवाने से मेरे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा, तो उसकी गलत सोच है। उसे आज्ञाकारी होना पड़ेगा, उस आज्ञाओं को पालन करना सीखना पड़ेगा, आज्ञाओं में चलना सीखना पड़ेगा। प्रभु ने आपको 6 दिन दिया है, आप 6 दिन खूब काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर बोला 7वें दिन मेरे को दो। जिनमें भय है वो बराबर हर संडे को बिल्कुल परमेश्वर के भवन में आएंगे। जिनका भय समाप्त हो जाता है, जो इस प्रभु से ज्यादा प्यार यदि किसी और से करते हैं, समाज से, रिश्तेदारों से, परिवारों से और भी किसी चीज से, उनमें ईश्वर का भय नहीं है, इसलिए वो लोग आज्ञाओं का उल्लंघन बार बार करते हैं। इसलिए उन घरों में परमेश्वर की आशीष नहीं रुक पाती है, इसलिए उन लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखने नहीं मिलती है। परिश्रम हम सब करेंगे, मेहनत हम सब करेंगे, लेकिन आशीष नहीं मिलेगी। हमें निर्णय लेना पड़ेगा। मसीह जीवन निर्णय लेने का जीवन है। मसीह जीवन एक फैसले का जीवन है। जब तक हम निर्णय और फैसला नहीं लेंगे मेरे पे अपने जीवन में प्रभु का आज्ञा मानने के लिए, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर बहुत आगे बढ़ाना चाहता है हमें, इसलिए परमेश्वर केवल आज्ञा देता है। आता है कि आज्ञा पालन किया कि नहीं किया। परमेश्वर ने सदम अमोरा नगर को देखने के लिए परमेश्वर आया था स्वर्ग से उतर कर कि यहां सच में ऐसा मैं अपने आंखों से देखूंगा, और स्वयं परमेश्वर आया और देखा सच में ऐसा ही हो रहा है जिसकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। परमेश्वर बोला मैं निश्चय इस दोनों शहर को नाश कर दूंगा। और परमेश्वर ने क्या किया? सदोम और अमोरा क्या कर दिया? खत्म कर दिया।
ये आपके और मेरे सामने बहुत सारे उदाहरण है मेरे प्रियो। आज्ञा नहीं मानने के परमेश्वर ने कितने सारे कांड किया है, लेकिन इसका ध्यान रखना, आने वाले समय में एक साथ सारी दुनिया का न्याय प्रभु करेगा। उस दिन देखो मेरे प्रियो, हम सबके जीवन के हर एक प्रकार के छुपे हुए भेद सामने प्रकट हो जाएंगे। उस दिन हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर एक किताब आपके सामने पेश करेगा, हमारे सामने पेश करेगा। हमारी हर एक जीवनी उसमें लिखी होगी। हमने कितना उल्लंघन किया है, कितना आज्ञा माना है, कितना नहीं माना है, कितना परमेश्वर के पीछे में, उसकी आड़ में हमने कितने गलत काम किए हैं, वो सारे सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। उस दिन फिर हम चीख चीख कर पुकार पुकार कर प्रभु से कहेंगे, प्रभु अभी मुझे मौका दो, अवसर दो, चांस दो। बस सब मिलेगा, लेकिन यही सब नहीं मिलेगा। इसलिए हम आज अपने जीवन को तैयार करें, पश्चाताप करें, प्रभु के सामने दिन बने। हम बपतिस्मा लेने के बाद गालियां देना, नशा करना, किसी की बुराई करना, यदि हम ऐसा कर रहे हैं और ऐसा चल रहा है हमारे जीवन में, इसका मतलब साफ है उसके जीवन में ईश्वर का भय नहीं है। लड़ाई करना, झगड़ा करना, एक दूसरे को माफ नहीं करना, क्षमा नहीं करना, एक दूसरे पे दया नहीं करना, एक दूसरे में मेल मिलाप नहीं करना, साफ साफ इस बात है कि उसके अंदर ईश्वर का भय क्या हो गया, समाप्त हो गया। अपने अंदर के भय को जिंदा करो, क्योंकि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसने ये प्रण किया है कि प्रभु मैं तेरे वचन पे चलूंगा। आपने केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आपने प्रण किया है, निर्णय लिया है, फैसला लिया है, प्रभु तेरे आगमन तक मैं अपने जीवन को पवित्र बना कर रखूंगा। यह निर्णय है वो हमारे जीवन का, जिसको हमें अपने प्रभु यीशु के आगमन तक इसे पूरा करके दिखाना है। केवल इतना ही नहीं सोचे मेरे प्रियो कि नहीं मैं भी किसी के कहने से ले लेता हूं, उसके बाद अपनी मनमर्जी की जिंदगी जी लूंगा, सारे गुनाह प्रभु माफ कर देता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि ऐसा ही सोच मेरे प्रिय हमारा रहेगा तो हम धोखे में हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को तैयार करें, प्रभु से कहे प्रभु मुझे क्षमा कर दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं।